आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ चीजें हम देखते रहते हैं कॉमनली, लेकिन हम उनको इस तरह फोकस नहीं करते। और नाउन में बार बार इंग्लिश में खास तौर पे प्रॉब्लम ही यही आती है आपको कि वो चीजें जो कॉमनली डे टू डे यूज होती हैं आप उनको उस तरह से फोकस नहीं कर रहे होते। सो पहले हमने वो चीजें की जो हमेशा नॉन काउंटेबल इस्तेमाल होंगी, फिर हमने वो चीजें की जो सिंगुलर हो सकती हैं, अब प्लूरल हो सकती हैं। अब हम कुछ और दो चार चीजें बड़ी क्विकली करने जा रहे हैं। चलें जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन्स नाउन्स दैट डू नॉट चेंज। वो नाउन जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो सेम ही रहेंगे। वो कौन से हैं? वो है जी स्पीशीज, मूज, डियर और स्वाइन। ये सारे बेसिकली एनिमल्स हैं। स्पीशीज आपको बायो के बच्चों आपको पता है कि स्पीशीज का मतलब क्या है। बाकी मूस भी एनिमल है, डियर भी एनिमल है और स्वाइन भी एनिमल है। देन वी हैव समथिंग फ्रॉम द फिश फैमिली। वो कौन से हैं जी? दैट इज फिश, कॉड, ट्राउट, श्रिम्प। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज है, दैट इज फ्रूट। अब फ्रूट को तो हम बहुत ही कॉमनली गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, सैल्मन भी इसी में ही आ जाएगा, इसी में ही फिश फैमिली में ही आ जाएगा। यस, उसी की टाइप आ जाएगी, लिख देता हूं। ओके, देन फ्रूट को हम बहुत कॉमनली हम कहते हैं फ्रूट्स। इट कैन नॉट बी फ्रूट्स, it is always fruit because fruit is already a combination of different fruit. Then फिर हम करते हैं grain। ये याद रखें, ये ईटेबल वाला ग्रेन है जिसको आप वीट कहते हो ना। ईटेबल, एडिबल भी आप जिसको कहते हो, अनाज जिसको आप कहते हो, ये वो वाला ग्रेन है। फिर इंपॉर्टेंट चीज एक आती है एयरक्राफ्ट, वाटरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट। इन द सेम वे होवरक्राफ्ट एक होता है, हेलीकॉप्टर वगैरह को कहते हैं। तो ये भी सारे क्या होंगे? ऑल ऑफ देम विल बी यूज्ड विदाउट एनी चेंज। ठीक है, सिमिलर हो, प्लूरल हो, सेम। देन फिर हमने किया, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस पे, वेजेस, सिला, ये रिवॉर्ड वाला। एंड फाइनली वी हैव ऑफस्प्रिंग। अब ऑफस्प्रिंग जो है वो हमेशा क्या करेंगे? he loves all his offsprings, and the beta is he loves all his offspring. So what will be the right option? अब आपको लगेगा अपेरेंटली कि यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल, तो इट मस्ट बी ऑफस्प्रिंग्स, बट नो, इट इज नॉट द केस। द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, बिकॉज ऑफस्प्रिंग विल रिमेन द सेम, इसमें कोई और चेंज नहीं आएगी। इन द सेम वे अगर मैं कहूं number of swine
were in the field, ये ऑप्शन अल्फा, and beta a number of swines were in the field. तो क्या ऑप्शन आएगी, अल्फा और बीटा? ऑब्वियसली विल गो फॉर ऑप्शन अल्फा। ऑल्दो कि आपको लगेगा कि अ नंबर ऑफ है और हम लगा भी वर रहे हैं तो इट मस्ट बी स्वाइन्स, बट नो, it must be swine because swine cannot be used as plural। तो बाकी सबके साथ भी आपका यही पैटर्न रहेगा और कोई पैटर्न इनके साथ किसी भी सूरत में एस ई एस जो है वो ऐड नहीं होगा। हाँ, कुछ केसेस हैं, अभी चल के हम आगे देखेंगे, वर्ब डिपेंड करेगा बॉडी, जैसे हम अ नंबर ऑफ कह रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमने क्या यूज किया, वर। अगर स्वाइन खाली होता तो फिर वॉज, ठीक है, वो इस पे डिपेंड करेगा, मॉडिफायर पे डिपेंड करेगा। अगर मैं कहूं ना आई सॉ अ शीप इन द फील्ड, तो तब भी ये क्या है, सिंगल के साथ भी क्या है, शीप ही है। और अगर मैं कहूं a lot of sheep were grazing in the pasture, तो यहां भी देखें शीप शीप ही रहा है, हालांकि यहां पर क्या है, एक से ज्यादा है, बट स्टिल वी आर नॉट चेंजिंग इट। शीप सिंगुलर में एक शीप थी तो तब भी सेम है, और अ लॉट ऑफ है तो तब भी क्या है, शीप ही है। चले जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पेयर ऑफ नाउन्स। देयर आर सम नाउन्स which may seem to you that they are the singular and plural। कुछ नाउन वो हैं जो आपको अपेरेंटली लगते हैं कि वो दे आर द सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ ईच अदर, बट दे आर नॉट, they actually convey two completely different meanings। For example, I am writing some of them here। Wood, we all know it's a material। On the other hand, if I say woods, it means forest or jungle। Secondly, spectacle, it means scene, and spectacles, it means glasses। Then same is the case with water and waters। waters कहते हैं waves को, जो लहरें हैं उनको। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिंगुलर प्लूरल नहीं है, वुड का प्लूरल नहीं है वुड्स, वुड इज समथिंग डिफरेंट एंड वुड्स इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। स्पेक्टिकल सीन को कहते हैं, मंजर को कहते हैं, और स्पेक्टिकल्स किसको कहते हैं, ये हम ग्लासेस को कहते हैं। तो दे आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। गॉट इट? आगे चलते हैं। आर्म, दैट इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ बॉडी, और दूसरी तरफ आर्म्स, यू नो, दैट इज एमिनेशन। नंबर 5 पे चलते हैं हम, तो उसमें देखते हैं ग्रेन, ये क्या है, दैट इज एक्चुअली समथिंग रिलेटेड टू ईटिंग, एडिबल। एंड ग्रेन्स
it means particles. 6, we have regard. It means honor or regards. It means thanks, salutation. I have a lot of regard for you. Ammunition basically असलहे को कहते हैं जी, असलहे को कहते हैं. Then 7, curtains. So ये डिफरेंट चीजों को बिल्कुल एक्सप्रेस कर रहे हैं. अभी और भी आगे हम करते हैं. नंबर 8, आई हैव पेपर. अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. पेपर जो है ना, इट्स अ मटीरियल. ठीक है, इट्स अ मटीरियल. ये जो हम सफे को कह रहे होते हैं ना, पेज को हम कह रहे होते हैं पेपर. दैट इज नॉट द राइट यूजेज ऑफ इट. ठीक है, दैट इज पेज. गिव मी अ पेज, नॉट गिव मी अ पेपर. ठीक है, गिव मी अ पेज एंड पेन. तो ये जरा आपने ध्यान में रखना है. और दूसरी तरफ आप कहेंगे पेपर्स, तो इट मीन्स न्यूज़पेपर्स. नंबर 9 पे आई हैव respect. Again, it means honor. And respects, it means salutation. salutation कहते हैं दुआ सलाम. जैसे आप कहते हैं ना, pay my respects to all at home. पेपर्स है मेरे बेटे. सॉरी, एक सेकेंड, मैं दोबारा लिख देता हूं, वो शायद पेपर्स. अब ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 10 पे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एयर एंड एयर्स. एयर्स का मतलब है इंप्रेशन. आप कहते भी हो, ईडीएम भी आपने पढ़ा होगा, डू नॉट गिव योर सेल्फ एयर्स. ठीक है, कि एवं अपने आप को जो है ना, वो फजूल की तारीफें जो है वो ना किए जाए. देन अगला भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. फ्रूट तो यू ऑल नो, इट्स अ प्रोडक्ट, खाने पीने की चीज. एंड देन वी हैव फ्रूट्स. फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिवॉर्ड. ठीक है, रिवॉर्ड के लिए जब भी आप यूज करेंगे तो यू विल यूज फ्रूट्स, नॉट फ्रूट. फॉर एग्जाम्पल, चलो एक लास्ट आपको पेयर लिख दूं, फिर हम उसकी एग्जाम्पल पे जाते हैं. दैट इज सराउंडिंग. Surrounding is a verb, that is not a noun. And on the other hand, we have surroundings. It means suburbs, इर्द गिर्द के इलाके, मुजाफात. अक्सर आप सुनते भी हो, रोजों वगैरह में आप सुनते हैं ना, आप उसमें भी सुनते हो, क्या उसको कहते हैं, रमजान में लाहौर और उसके मुजाफात में अजान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है. ठीक है, सो ये आपने ये करेक्ट यूजेज में आ जाता है. वर्ड चॉइस में अक्सर आपको एरर आ जाता है कि जहां उसने रिस्पेक्ट करना हो वहां वो क्या कर देगा, रिस्पेक्ट. एरर कैसे बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल, वो दे देगा पे माई रेस्पेक्ट to all at home. And on the other hand, बीटा में वो क्या कर देगा, pay my respects. हाँ जी, what should be the right answer? The right option is बीटा, pay my respects to all at home. एक और एमसीक्यू करते हैं.
he threw the book upon the water. Beta, he threw the book upon the waters. Charlie, he threw the book into the waters. And Delta, he threw the book at the water. G. What will be the right option? The right option is still beta. आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया था, कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें, ठीक है, प्रैंक किया था आपके साथ, अब सुन लें। क्यों नहीं होगा, डेल्टा क्यों नहीं होगा और बाकी सारी चीजें क्यों नहीं होंगी? जी बिल्कुल, ही थ्रू द बुक अपॉन द वाटर। अब ऊपर फेंकी जा रही है, पानी के ऊपर नहीं फेंकी जाएगी, पानी के तो अंदर फेंकी जाएगी ना, ठीक है, तो इसलिए अपॉन द वाटर तो नहीं हो सकता, इट मस्ट बी अपॉन द वाटर्स। सो जो प्रपोजिशन है इट विल गिव यू अ हिंट कि हमने यहां पे वाटर यूज करना है या वाटर्स यूज करना है। इनटू द वाटर्स नहीं हो सकता, बिकॉज लहरों के अंदर तो नहीं फेंका जा सकता ना, लहरों के सुपुर्द किया जा सकता। वो अहमद फराज साहब का शेर है कि न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है, ठीक है, तो लहरों के सुपुर्द आप कर सकते हैं, उनके ऊपर होंगे ना, उनके अंदर, लहर के अंदर तो नहीं घुस जाएंगे आप। गॉट इट? तो इनटू तो हम यूज ही क्या करते हैं, इनटू होता है बेसिकली मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इनटू इसके लिए यूज होता है। चलें, अशार आपको सुनने को मिलते रहेंगे, आप अभी फिलहाल फोकस इंग्लिश पे करें, ठीक है। तो इनटू आप लहरों के अंदर नहीं घुस सकते आप, गॉट इट? वाटर्स का मतलब है वेव्स, लहरें। ही थ्रू द बुक एट द वाटर नहीं हो सकता। एट हम क्या करते हैं, एट हम यूज करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, ठीक है, तो स्पेसिफिक पॉइंट के लिए तो अब वो सारी बातें कोई निशाना लगा के तो नहीं ना फेंक रहा उस पे वो, इसलिए एट भी नहीं आ सकता, और एट के साथ वाटर है तो वाटर तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता, ठीक है। सो इसलिए द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। फुल स्टॉप लगा लें इसके आगे, ठीक है, दैट इज द राइट ऑप्शन। अच्छा जी, ये देखिएगा अल्फा ऑप्शन, आई हैव a lot of regard for my teachers. In beta, I have a lot of regards for my teachers. तो क्या आएगा, अल्फा, बीटा नहीं आएगा। यस, अल्फा इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज रिस्पेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं ना, थैंक्स के लिए तो नहीं ना, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर माई टीचर्स, के मेरे दिल में जो है वो अपने साथी का बहुत ज्यादा एहतराम है। अगर मैं कहूं ना, आई एम होपफुल of getting my wages on the day of
जजमेंट, कि मुझे उम्मीद है कि मैं रोज़े मैशर जो है अपने जो भी करतूतें की हैं उसका सिला मिल जाएगा मुझे। ठीक है, देखें वो जैसे मैंने आखिरत की बात की तो बच्चे नमाज का भी समझाना शुरू हो गए, रिगार्ड्स भी समझा देता हूँ मेरे पुत्र। तो यहां मैं वेजेस सिंगुलर के लिए भी, एक बंदे की वेज के लिए भी क्या कह रहा हूं, वेजेस ही कह रहा हूं। और अगर मल्टीपल लोग होते तो तब भी क्या करता, वेजेस ही करते। ठीक है, वेजेस हमेशा सिंगुलर रहेगा और फॉर्मेशन इसकी एस के साथ ही रहेगी। ही रिगार्ड्स देम, ओके, रिगार्ड्स की भी एग्जांपल दे देता हूं। वो रिगार्ड्स हम वर्ब के तौर पे यूज कर रहे हैं ना, जैसे ये देखें, वो तो फिर नाउन रहेगा ही नहीं। अगर मैं ये कहूं ना, ही रिगार्ड्स मी अ लॉट, तो अब यहां पर तो रिगार्ड क्या है, इट्स नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली नाउन। गॉट इट? ठीक हो गया। चलें, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सी दुआएं आप बच्चों के लिए।